नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज गणतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व का पावन अवसर है। इस अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके उस कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ जो आप बार बार करते हैं। सर मेरिट क्या रहेगी, एडिशनल डिग्री बार होगी तो हमारा क्या होगा, सर मेरे नंबर कम आए। आज उसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का एक कह सकते हैं प्रोत्साहन वीडियो लेकर आए हैं और आज का वीडियो आप ज़रूर देखें। पूरा वीडियो ज़रूर देखना आज, और एक आज कमेंट करें वीडियो कैसी लगी आपको, और अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये ज़रूर लिख के मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि जो वीडियो है वो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश जो बार बार कहते हैं कि सर एडिशनल डिग्री बार होगी, अब मैं क्या करूँ, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता, यानी डिमोरलाइजेसिंग कमेंट आप जो करते हैं। बिल्कुल आपके कमेंट में पढ़ता हूँ तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपने रीट एग्ज़ाम से पहले जब आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद आपने मेहनत स्टार्ट कर दी और आपके हाथ में केवल और केवल मेहनत करके एग्ज़ाम देना था। राजकीय कर्मचारी बनने के लिए मेरे हिसाब से 80% मेहनत और 20% किस्मत का भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है। 80% जो आपके हाथ में था वो आपने कर दिया। आपने ये कर दिया कि आपने 100% आपसे जो बन सकता था उतना आपने, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपने रातों को जाकर मेहनत करके और आपने एग्ज़ाम दे दिया, और आपके उसी मुताबिक अंक भी आ गए होंगे। जिनके कम अंक आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है। कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे सर मैंने बहुत पढ़ा, मेरे को आता भी था ये क्वेश्चन, फिर भी गलत हो गया। उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपने मॉडल पेपर सोल्व नहीं किए, आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, माहौल के अनुरूप आप एडजस्ट नहीं कर पाए। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए। विज्ञप्ति आने के बाद जो आप तैयारी करने की प्रणाली अपनाते हैं उसको बंद कीजिए। यदि आपको राजकीय कर्मचारी बनना है तो आप विज्ञप्ति से पहले, चाहे विज्ञप्ति है चाहे नहीं है, आप अपने विषय के ऊपर लगातार है वो पकड़ बनाए रखें, यानी बुक से दूरी बनाए रखोगे तो खतरनाक साबित हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है प्यारे विद्यार्थियों कि समय जो है उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलता। जो आपने मेहनत की, आपने अपना 80% दे दिया, अब 20% का खेल बचा है किस्मत का, और वो किस्मत किस चीज़ के लिए कैसे कामयाब होगी, वो इस किस्मत कब बनेगी, आप राजकीय कर्मचारी कैसे बनेंगे, उसके लिए ज़रूरी है। एक तो आपके जो बड़ी बात यह है कि अब आपको तनाव लेकर अपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप है वो अस्वस्थ जरूर हो सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। यदि आपका पेपर ख़राब हो गया तो आपके हाथ में क्या है। अब आपने जितना अंक बनने थे वो बन गए, अब आप केवल और केवल चिंतित हो रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब यही है कि अब चिंता तनाव पालने से कुछ नहीं होता, अब केवल किस्मत का खेल है। और वो किस्मत समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जब समय आएगा तो बिल्कुल आप राजकीय कर्मचारी बन जाएंगे। और ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बहुत उदाहरण है कि बहुत कम अंक बने, मेरिट कम हो गई और सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसकी किस्मत में था। और किस्मत उसी आदमी की काम करती है जो मेहनत करता है। किस्मत के केवल और केवल किस्मत के भरोसे बैठने वालों को कुछ नहीं मिलता। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना चाहता हूँ आपको आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि यदि आप राजकीय कर्मचारी बनना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी अपनाइए स्टडी के अंदर, और ये चीज़ छोड़ दीजिए कि सर अब मेरा क्या होगा। विकल्प बहुत हैं, विकल्प ख़त्म नहीं होते ज़िंदगी में, बहुत सारे विकल्प आपके सामने मौजूद है। प्यारे विद्यार्थियों, आगामी 2nd ग्रेड की भर्ती के लिए तैयार हो जाइए और आज ही अपनी बुक उठाइए और लगातार स्टडी कीजिए। जो क्वेश्चन याद नहीं होते, जो हार्ड लगते हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए, और एक दिन, केवल और केवल एक दिन आपका वीक का अंडरलाइन को दीजिए और उसको पढ़िए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके साथ मैं इसी बात को लेकर आया कि तनाव पालने से कुछ नहीं होता है। चिंता करोगे स्वास्थ्य खराब रहेगा, आगे के लिए तैयारी नहीं कर पाओगे, डिमोरलाइजेशन ज़्यादा बढ़ेगा, डिमोरलाइज होते जाओगे, और बढ़िया स्टडी है वो आपकी नहीं हो पाएगी। जो हुआ सो हुआ। अच्छे अंक बन रहे हैं तो भी भूल जाइए कि आप क्यों भूल जाइए कि यदि अच्छे अंक बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बुरे बन रहे हैं, खराब अंक है, कम अंक है, तो अगली तैयारी बेहतर प्रयास करके कीजिए और आप अगली भर्ती में 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका, चयनित हो जाएंगे, राजकीय कर्मचारी बन जाएंगे। और राजकीय कर्मचारी बनने की पहली शर्त यह है कि मेहनत कीजिए। ऊपर वाले का कैमरा ऑन है, हमेशा वो रिकॉर्डिंग करता है, और मेहनत वाले को बिल्कुल वो फल देता है। तो ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं कमी रहेगी, उस कमियों को दूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।